चलिए भैया, तो हमारा क्या चल रहा था, वैदिक सभ्यता को हम स्टार्ट किए थे। उसमें हम देख लिए थे क्या, ऋग्वैदिक काल हम स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हम वेद देख लिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी वेदों का क्या उपवेद भी हम देख चुके थे। और जो है वेदों की सरल व्याख्या किसमें की गई, ब्राह्मण जो है ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी हम देख चुके थे। सब जो है अलग अलग वेदों का अलग अलग क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ था। उसके बाद हम देख लिए थे उपनिषद, हम देखे थे 108 टोटल उपनिषद है। और उपनिषद में क्या किया गया है कि वो जो है गुरु के समीप बैठ के ही उसको जो है सीखा जा सकता है। आरण्यक हम देखे थे, उसमें जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की जो है विशद चर्चा की गई है। ठीक, तो वो एकांत में पढ़ने वाला ग्रंथ कौन है, आरण्यक। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। तो ये ऋग्वैदिक काल में हम देख लिए थे। वेद उपवेद ग्रंथ जो है सभी जो है यहाँ पे हो गया था। इसी में हम जाबलो उपनिषद में दिया गया है कि पहली बार चारों जो है आश्रम का उल्लेख किया गया था, लेकिन आश्रम जो है हमको यहाँ पे पढ़ना था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन हम जो है आश्रम भी पढ़ लिए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रम को भी हम देख चुके थे। तो अब ऋग्वैदिक काल का पूरा सिस्टम क्या था उसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक व्यवस्था क्या था। तो इन सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक, सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के लोग जो रहते थे उनका जो है सिस्टम क्या था, उनकी क्या प्रथाएं थी। ठीक, क्या क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम सब कुछ यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो है ऋग्वैदिक काल में ये मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं होता था। देखिए यहाँ पे जो है मुद्रा का कोई मतलब नहीं है। मुद्रा यहाँ पे मुद्रा प्रचलित नहीं थी। ये मुद्रा यहाँ पे प्रचलित नहीं है। मुद्रा के रूप में किसका यूज होता था, गाय का। गाय, जिसके पास भैया जितना गाय सबसे अमीर, गाय नहीं है तो क्या गरीब। गायों की चोरी भी हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे वैदिक सभ्यता में आर्य और अनार्य दोनों थे। अनार्य क्या करते थे, आर्यों की गाय चुरा के लेके भाग जाते थे। ठीक, तो ये जो इनके बीच युद्ध होता था गायों के लिए, तो उसको बोला गया है गविष्टि। गविष्टि शब्द जो है गायों के लिए जो है युद्ध होता था उसके लिए ये बोला गया। तो ये गाय जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे जो है प्रिय पशु भी बोलेंगे। प्रिय पशु कौन थी, गाय। यहाँ पे भैया प्रिय चीज़ क्या है, मुद्रा। वर्तमान में प्रिय चीज़ क्या है, मुद्रा। अब देखिए गाय, गाय का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। हमारे यूपी में देख लीजिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में गाय को छोड़ दिए पूरा घूम रहा है, कोई पकड़ने वाले पूछने वाला नहीं है। उस समय गाय को जो है चुरा के लेके भागते थे। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो है सामाजिक सिस्टम क्या था। देखिए अच्छे से ध्यान से समझना है। देखिए सामाजिक व्यवस्था, समाज में रीतियाँ कुरीतियाँ क्या थी, सबको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। देखिए तो पहले सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं इसमें जो है समाज के लोग थे वैदिक सभ्यता के, आर्य अनार्य दोनों लोग थे। तो इनमें ब्याह, जो शादी ब्याह विवाह होता है उसका सिस्टम क्या था। देखिए पहला चीज़ हम देखेंगे, इससे कई सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो विवाह ये सामान्य लोगों के लिए, सामान्य का मतलब आम पब्लिक के लिए। ठीक, आम पब्लिक के लिए क्या था, एक विवाह, सिर्फ जो एक विवाह कर सकता है सामान्य। वही हम देखेंगे राजवंश। राजवंश यानी राजा के वंश के जो थे, ठीक, उनमें क्या था, बहु विवाह। यानी वो जो है बहु विवाह कर सकते थे, यानी एक से अधिक भी विवाह कर सकते थे। यहाँ पे हम विवाह देखेंगे विधवा का। विधवा के लिए जो है विवाह की अनुमति इसमें नहीं थी, लेकिन एक विशेष स्थिति में विधवा भी क्या शादी कर सकती थी। विधवा को भी विवाह की अनुमति इसमें थी, लेकिन एक विशेष कंडीशन में, जब विधवा की क्या, विधवा का कोई लड़का नहीं हो। ठीक, ये जो है विधवा बन गई, इसका जो है पति क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई और इसका कोई बच्चा संतान नहीं है, तो ये क्या इस विशेष स्थिति में इसको भी क्या शादी की अनुमति यहाँ पे थी, ये भी शादी कर सकती थी। ठीक, और देखते हैं इसमें बाल विवाह।
बाल विवाह वाला जो है सिस्टम यहाँ पे नहीं था, यानी बाल विवाह यहाँ पे क्या था, प्रचलित नहीं था। ठीक, इसमें हम देखेंगे गोंद प्रथा, यानी गोंद लेने की प्रथा। जिसका संतान नहीं है वो क्या बच्चों को जो है इसका मोल देके क्या गोंद ले सकता था, यानी गोंद लेने की क्या भी यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे था। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये दहेज प्रथा। यहाँ पे दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, यानी दहेज देखिए ये जो है इतिहास गवाह है। वैदिक सभ्यता में हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे भी क्या है, दहेज प्रथा प्रचलित है, यानी ये जो है बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है दहेज सिस्टम क्या था, डेवलप था। उसके बाद हम चलिए तो हम देखें इसमें विवाह में क्या था, ये सामान्य यानी आम पब्लिक है उसके लिए क्या है एक विवाह, और राजवंश के लिए बहुविवाह। विधवा के लिए, विधवा यदि उसका जो है कोई संतान नहीं है तो उस विशेष स्थिति में उसको भी क्या विवाह करने की अनुमति है। ठीक, और यहाँ पे गोंद प्रथा प्रचलित है। बाल विवाह का जो है कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं है, बाल विवाह का यहाँ पे प्रचलित नहीं है, यानी बाल विवाह यहाँ पे नहीं किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो है प्रिय पशु हम देखेंगे सेकेंड पे। प्रिय पशु, तो प्रिय पशु हम देखे थे स्टार्टिंग में कौन है इनकी, गाय, क्योंकि भैया ये गाय ही क्या है, मुद्रा है। गाय ही क्या, मुद्रा है। इसी जो है पूरा सिस्टम चलता था, व्यापार होता था तो गायों से जो है गाय को जो मुद्रा के रूप में यूज करते थे। इतना बस समझिए गाय एक मुद्रा ही है उस समय, जिसके पास जितना गाय उतना जो है अमीर। इस समय जितना मुद्रा उतना अमीर होंगे आप, लेकिन यहाँ गाय, अब यहाँ जितना गाय उतना गरीब हो जाएंगे। ठीक, तो गाय का जो है वहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो चलिए प्रिय पशु में हम देखें गाय, ये जो खाद्य पदार्थ इनका क्या है था, और पेय पदार्थ में तो हम देखिए पहले हम पेय पदार्थ देख लेते हैं। ये जो समाज का सिस्टम हम देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या रीतियाँ कुरीतियाँ थी सबको हम देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो पेय पदार्थ में ये लोग जो है सोमरस, और एक होता था सूरा। ये वनस्पति से, खास प्रकार की वनस्पति होती थी उससे क्या निकाला जाता, ये सोमरस और सूरा। तो ये जो है इसका साइड इफेक्ट काफ़ी था शरीर पे। ये जो था भैया ये पेय पदार्थ, ये जो नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे साइड इफेक्ट तो सबका होगा, लेकिन ये जो था इसका कम था, ये जो है ज़्यादा था। तो ये जो है सोमरस जो होता था ये आर्य लोग जो है इसको पीते थे, और जो है एक मतलब ऐसे समझिए कि जो अमीर लोग थे इसको पीते थे और गरीब इसको। ये जो है वर्तमान में इसको कंपेयर करें तो इसको मान लीजिए कि इंग्लिश है या क्या है, देसी है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम देख लिए पेय पदार्थ। खाद्य पदार्थ में क्या प्रचलित था, देखिए खाद्य पदार्थ में ये दूध का सेवन करते थे, दही का, घी का, फल का, और क्या गेहूं था, जौ था। तो यहाँ पे दूध, दही, घी, फल, जौ और गेहूं, ये जो है इन सब चीज़ों का क्या सेवन करते थे खाद्य पदार्थ में। ये जो है दूध, दही, घी, फल, जौ और गेहूं का ये जो है सेवन करते थे। निवास स्थान इनका हम देखें तो ये जो है इनका निवास जो अस्थाई निवास था। ठीक, सभ्यता है तो अस्थाई निवास वालों को ही तो सभ्यता होती है, नहीं तो ये जो है उसको क्या बोलते हैं, खाना बदोश वालों की कोई सभ्यता नहीं, मतलब आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। ठीक, तो ये अस्थाई इनका निवास था। तो प्रॉपर निवास इसका हम देखें तो इनका जो है निवास जो था ये क्या था, अस्थाई। किस में रहते थे, तो ये पक्का इनका जो है पक्की मकान नहीं थी, ये क्या किस में रहते थे, ये निवास करते थे किस में, झोंपड़ी में। ये झोंपड़ी बना के ये रहते थे, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, ये ग्रामीण सभ्यता, तो झोंपड़िए से काम चलाते थे ये लोग। ठीक, चलिए तो ये जो है निवास इनका हम देख लिए अस्थाई निवास था, और क्या ये जो है
झोंपड़ी में रह के अपना क्या जीवन व्यतीत करते थे। तो चलिए अब इनका हम जो है राजनीतिक सिस्टम हम देख लेते हैं, राजनीतिक व्यवस्था क्या था। ठीक, चलिए राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं और जो है इसको आप नोट कर लीजिए, सब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलिए तो हम राजनीतिक सिस्टम को इसके समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें थी। और जाति को भी हम देख लेते हैं। चलिए यहीं पे जाति जो था ये क्या था, कर्म आधारित। ये नहीं कि उत्तर वैदिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, इसको भूल जाइए, हम ऋग वैदिक का सिस्टम पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में अलग सिस्टम होगा, इसी से जो है चेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो ये जाति क्या था, कर्म पे आधारित था, जैसा कर्म वैसा जो है जाति। अब मान लीजिए कि ये जो योद्धा है, योद्धा यानी युद्ध करने वाला जो है सैनिक बन गया तो हो गया क्या, क्षत्रिय। पूजा पाठ करने वाला, पूजा पाठ नहीं, जिसके पास जो है ज्ञान है, ज़्यादा पढ़ना है, जो ज्ञान ग्रहण किया है, वेदों का अध्ययन किया, वो क्या हो जाता था, ब्राह्मण। ठीक, शूद्रों को तो उल्लेख नहीं था कि बेचारा जो है वो ग्रंथों को छूने का भी अधिकार नहीं था। ठीक, इतना सिस्टम जो है यहाँ पे घटिया था। ठीक, तो ये शूद्र लोगों का जो है कोई कहीं जो है नाम निशान नहीं है इसमें, वेदों में उनको जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। बाद में देखेंगे धीरे धीरे सिस्टम जो है कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो है जाति क्या थी, कर्म आधारित, जैसा जो है कर्म वैसी जाति। ठीक, इसी को क्या कर देंगे उत्तर वैदिक काल में, ये जन्म आधारित हो जाएगी। अब मतलब जो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही, नहीं तो यहाँ पे ब्राह्मण का क्षत्रिय हो जाता था। ठीक, तो यहाँ पे सिस्टम दूसरा है और उत्तर वैदिक काल में दूसरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मनोरंजन के लिए देखेंगे, तो ये मनोरंजन में क्या करते थे, देखिए यहीं पे देख लेते हैं इसको भी। ये घुड़दौड़, नृत्य, चौपट। ठीक, यानी घुड़दौड़ करते थे, मनोरंजन के तौर पे क्या करते थे, घुड़दौड़ करते थे, नृत्य करते थे और क्या चौपट खेलते थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो था सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में हम ये सब चीज़ें हम देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो है राजनीतिक सिस्टम क्या था। राजनीतिक सिस्टम हम देखते हैं जो है, ठीक, शासन जो है किस प्रकार किया जाता था उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, तो चलिए पूरा जो है इस सिस्टम को हम अच्छे से समझने के लिए, चलिए मैं थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ। देखिए परिवार जो होता था, परिवार जिस वर्तमान से रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो वर्तमान में परिवार बोलते हैं उसको, उस समय प्राचीन इस वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल में क्या बोला जाता था, उसको बोल जाता था कुल। कुल बोलेंगे मतलब आप समझ जाएंगे क्या है परिवार। ये जो है पूरा सिस्टम इन्हीं पे डिपेंड है, आपको अच्छे समझना है। ठीक, तो ये जो है कुल किसको बोला जाता था, ये जो है परिवार को ही क्या कुल बोला जाता था। ये बहुत सारा कुल जब मिलता था, यानी जो है गांव में क्या होता, बहुत सारे परिवार हैं, सबका अलग अलग परिवार है, सब परिवार जब पूरा जो परिवार को हम काउंट करेंगे जितना क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं, तो क्या एक ग्राम का जो रूप ले लेगा। यानी एक गांव में क्या होता है, बहुत सारे परिवार होते हैं, तो ये बहुत सारे कुल मिल के क्या बनाते थे, ग्राम। ग्राम भैया ग्रामीण सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक, ये जो है वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, तो बहुत सारे कुल मिल के क्या एक ग्राम का निर्माण करते थे। और जब ये बहुत सारा गांव मिल जाता था, मतलब यहाँ एक गांव, पूरा एक गांव है उसमें बहुत सारा परिवार, फिर अलग एक गांव है उसमें बहुत सारा परिवार, तो बहुत सारा जब गांव मिलता था तो वो बन जाता था 20 का निर्माण होता था। 20 मतलब आप समझिए ऐसे कि कबीला,
कबीला में बहुत सारे गांव होते, जिला समझ लीजिए, ठीक। तो इसको हम जनपद या इसको जिला, ठीक। तो इसमें क्या बहुत सारे गांव मिलते थे तो क्या बनता था, ये विश्व बन जाता था। बहुत सारा जो अब विश्व मिलेगा, यानी बहुत सारे जिले जब मिलेंगे तो क्या एक राज्य बनता है। बहुत सारा जिला हमारे जो है स्टेट में मिलता है तो क्या जिला मिलने के बाद क्या बनेगा, राज्य बनेगा। तो ये बनता था जन, यानी ये राज्य, तो राज्य का निर्माण होता था। तो सबका अलग अलग एक हेड होता था, उसको हम समझते हैं। देखिए, तो ये परिवार का मुखिया जो होता है, क्या परिवार का मुखिया को यहाँ पे बोला जाता था कुलप, ठीक। तो ये परिवार का मुखिया क्या कहलाएगा, कुलप, ठीक। ग्राम का मुखिया क्या कहलाएगा, ग्रामीण। गांव का मुखिया कौन, वर्तमान में जो है प्रधान जो होते हैं, ये समझिए ग्रामीण, गांव का मुखिया, ठीक। जिला का मुखिया यानी विषय का मुखिया विस्पति, ये राज्य का मुखिया राजा। देखिए पूरा सिस्टम समझना है। तो एक कुलप होता था, परिवार का मुखिया, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का जो है विस्पति, और पूरा जो है जन का मुखिया कौन, राजा। यानी जन यानी पूरे जो है जनता का मुखिया कौन था, ये राजा था। उससे नीचे विस्पति, उससे नीचे ग्रामीणी, उसके बाद जो है कुलप, ठीक। ये जो है राजा पूरा जो है सिस्टम को वो डेवलप करता था। यानी ये राज्य है, ठीक। ये जन बना है पूरा, एक जन है तो उसमें एक राजा होगा, राजा है तो भैया वो जो राजा किस बात का है, पूरा सिस्टम को चलाएगा, ठीक। ये सिस्टम को चलाएगा तभी तो राजा है। तो ये जो है राजा था, पूरा जो है सिस्टम को क्या करता था, पूरे राज्य के अपने सिस्टम को मैनेज करता था। तो ये जो है इसको पैसा कहाँ से आता था, तो राजा जो है यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में कोई जो है टैक्स फिक्स नहीं किया गया था, या कोई कर ये नहीं लगाता था जनता पे, ठीक। ये जो है स्वैच्छिक कर देते थे, जितना हमारा मन है, जितना इच्छा है, ये जो टैक्स के रूप में राजा को देते थे। उसी से राजा जो है सिस्टम को क्या करता था, मैनेज करता था। तो ये जो इसको देते थे अपने जो है मर्जी से, स्वेच्छा से, उसको बोला जाता था बलि। बलि मतलब ये नहीं कि राजा का बलि गर्दन काट दिए, ये बलि मतलब ये जो है टैक्स या कर, ये जो स्वैच्छिक था। बलि जो था स्वैच्छिक था, जितना इच्छा करे आप दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं था, ठीक। तो ये राजा ये पूरा सिस्टम को चलाता था। तो कैसे चलाता था, ये जो है विस्पति है, इसका जिला में और ग्राम में ग्रामीणी है, और परिवार में कुलप है, ठीक। इनके हेल्प से चलाता था। प्लस अलग जो है इनकी ये जो है 2-3 समितियाँ इसकी थी राजा की, मतलब राजा है उसकी जो है मंत्री परिषद समझिए, ठीक। तो उसमें कौन कौन जो था इसका सहयोग करता था राजा का, उसको हम समझते। एक था सभा, एक है सभा, दूसरा है समिति, और जो तीसरा है विदत। ये लोग जो है क्या राजा के जो है कार्यों में, सिस्टम को चलाने में क्या हेल्प करते थे, ठीक। तो ये सभा क्या था, समिति क्या था, विदत क्या था, उसको हम समझते हैं। देखिए इस सभा जो था इसमें राजा सहित यानी एक होगा राजा प्लस 11 जो है सदस्य होंगे, यानी टोटल इसको हम बोलें तो ये 12 लोगों का क्या था, समूह है, ठीक। ये 12 लोग का क्या सभा जो था, 12 लोगों का समूह है। कुछ जो आलोचक जो इतिहासकार बोले हैं कि ये सभा जो था ये भवन था, ये समिति जो संस्था थी उसके लिए बना हुआ जो है सभा भवन था, ठीक। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 12 लोगों का समूह है। तो ये 11 सदस्य हैं, इस 11 सदस्य में कौन कौन लोग हैं उसको हम देखते हैं। देखिए सबको नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इसमें एक था ग्रामीणी, एक तो आ गया ग्रामीणी, इसमें एक कैंडिडेट हो गया ग्रामीणी। एक जो था सेनानी,
सेनानी यानी सेनापति, जो सेनापति था इसका, ठीक, वो इसमें आ गया, एक वो हो गया, ठीक। एक हो गया ग्रामीणी, एक हो गया क्या इसमें सेनानी, और एक हो गया इसमें एक इसका मंत्री जो था राजा का, उसको पुरोहित। ये क्या करते थे सभी जो है इनके कार्यों में क्या करते थे, हेल्प करते थे। समिति क्या था इसको हम देखते हैं। समिति जो था ये आम लोगों का जो है, पूरा जो है आम जनता का क्या, इसमें महिलाएं भी समिति में होती थी, तो ये आम जनता इसमें थी, ये आम जनता की सभा थी समिति। तो इसमें जो है ये आम जनता थे, इसमें महिलाएं भी थी। ये क्या इनका काम क्या था, ये राजा को क्या करती थी, चुनती थी। राजा का जो है चुनाव कौन करता था, तो कौन करेगा, आम जनता। यानी ये समिति क्या राजा को चुनेगी, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा, ये समिति करेगी, ठीक। अब विदत देखेंगे तो इसका जो है ऋग्वेद में टोटल जो 122 बार जो है इसका क्या उल्लेख है। विदत जो है संस्था है, ये जो है सब जो है राजा के कार्यों में क्या हेल्प करने वाली संस्था है। तो ये जो है विदत, ये ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। ये जो है सामाजिक और आर्थिक कार्यों में हेल्प करने के लिए कौन था, ये जो है विदत थी। ये धार्मिक होगा, धार्मिक है ना, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में कौन हेल्प करेगा, तो ये कौन संस्था थी, ये विदत थी। तो चलिए ये राजनीतिक सिस्टम क्या था पूरा जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश किए। यही जो चीज़ था, ये तीनों समिति क्या राजा की हेल्प करती थी। राजा जो है बलि पाता था, स्वैच्छिक बलि पाता था, उसी जो है सिस्टम को चलाता था। जो है ये जो लोग थे उनको भी इसी से जो है मैनेज करता था, सब कुछ सिस्टम जो है राजा चलाता था। तो किस प्रकार चलाता था आप समझ गए अच्छे से। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका जो आर्थिक सिस्टम क्या था। आर्थिक सिस्टम, हम राजनीतिक सिस्टम समझ लिए, चलिए अब हम आर्थिक सिस्टम को देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था, यानी इनका इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ठीक। तो इनका जो है मुख्य जो है पेशा क्या था, तो मुख्य पेशा हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है पशुपालन, इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके बाद जो है कृषि भी करते थे। कृषि का उतना महत्व यहाँ पे नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो है ज़्यादा महत्व हो जाएगा। यहाँ भूमि का कोई वैल्यू नहीं होता था, भूमि पे जो है सामूहिक अधिकार होता था, कोई उतना केयर नहीं करता था। और यहाँ पे जाके ये जो है भूमि के लिए युद्ध भी होने लगा। यहाँ देख रहे हैं गायों के लिए युद्ध हो रहा है, तो यहाँ भूमि का महत्व बढ़ जाएगा। जब कृषि का महत्व बढ़ेगा तो भूमि का महत्व भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है भूमि के लिए भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगती है उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ क्या था, मुख्य इनका कार्य क्या था, पेशा जो था पशुपालन करते थे, और उसके बाद जो है कृषि करते थे। ये जोती हुई भूमि जो थी उसको बोलते थे उर्वरा, ठीक। तो जुती भूमि को क्या बोला जाता था, इसको ध्यान से देखना, जुती भूमि को क्या बोलते थे, उर्वरा बोलते थे। और ये जो है कृषि करते थे। कृषि के लिए जो है, कृषि उतना यहाँ पे प्रचलित नहीं था, लेकिन कृषि के लिए जो है 8 या 12 बैल जो है, 8 बैल होता था या 12 बैल, ये जो है हल जो होता था, हल से जो है खेत की क्या करते थे, जुताई करते थे। तो 8 बैल होता था, यानी 4 जोड़ी बैल या 6 जोड़ी बैल से क्या है जो है इनका जो जोतने वाला सिस्टम था, उसके लिए 8 बैल चाहिए या 12 बैल, यानी 4 जोड़ी या 6 जोड़ी से जो है क्या ये जो है खेत को क्या करते थे, जोतते थे, ठीक। सिंचाई वाला सिस्टम जो था इनका, तो सिंचाई कैसे करते थे, तो ये भैया सिंचाई के लिए
ये जो है नहरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक, तो सिंचाई के लिए नदियों से क्या जो थी नहर बनी हुई थी, नहर से जो है एक सिंचाई कर लेते थे। यहाँ पे उतना वैल्यू इसका नहीं है कृषि का। उत्तर वैदिक काल में जो है इसको जो है अच्छे से हम देखेंगे, ये जो है भूमि का काफ़ी जो है महत्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद जो है हम ऋग वैदिक काल, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हम देख लिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या धार्मिक सिस्टम। चलिए तो हम चौथा यहाँ पे देख लेते हैं और आखिरी, इनका जो है धार्मिक सिस्टम क्या था। चलिए पहले हम बता देते हैं, उसके बाद जो है नोट डाउन कर देंगे। देखिए तो धार्मिक सिस्टम में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये टोटल जो है 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। यहाँ पे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 33 देवताओं का उल्लेख है। इसमें जो है इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नात्स्य है, सोम है, मरुत है, अश्वनी है, सूर्य है और पूषण है, मित्र और सावित्री। टोटल 10-12 जो इम्पोर्टेंट देवता हैं उनको हम देख लेते हैं, उनका जो है उल्लेख क्या क्या चीज़ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, उनको जो है किस लिए पूजा जाता था। इंद्र को जो है मानते थे, तो इंद्र किस लिए थे, इंद्र जो है युद्ध विजयी दिलाते थे और वर्षा कराते थे। ठीक, आंधी तूफान का देवता बोला गया उनको। अग्नि जो है मध्यस्थता कार्य करते थे, यानी अग्नि हवन कर रहे हैं, ठीक, तो हवन कर रहा है इंसान, कोई हवन कर रहा है तो भगवान और इंसानों के बीच मध्यस्थता का कार्य किसको, अग्नि देवता को माना जाता था। क्योंकि हवन में जो सामग्री डालेंगे अग्नि देवता क्या भगवान के पास पहुंचाएंगे। ठीक, तो ये सब मानना था उन देवताओं के बारे में जो चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। देखिए तो इसमें हम देखेंगे ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें इसी में हम देखे थे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या गायत्री मंत्र का भी उल्लेख था। तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये 33 देवताओं का भी क्या है यहाँ पे उल्लेख है। 33 देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं सबको थोड़ा थोड़ा। तो पहला लेंगे हम इंद्र को, इनका जो है पूरा चीज़ हम यहाँ पे अध्ययन कर लेंगे। ठीक, दोबारा हमको यहाँ इंद्र के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इंद्र को जो है पुरंदर भी बोला जाता था। पुरंदर यानी कीलों को भेदने वाला, कीलों को तोड़ने वाला कौन था, पुरंदर बोला जाता है। तो यानी इंद्र जो है कीलों को तोड़ते थे, भेदते थे, यानी युद्ध में क्या विजय दिलाते थे। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, पुरंदर। ठीक, और इंद्र जो है इनके लिए ऋग्वेद में 250 क्या है सूक्त है। 250 सूक्त किसके लिए है पूछेगा ऋग्वेद में, तो इंद्र के लिए। या बोले कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितना जो है सूक्त है, तो 250 सूक्त है इनके लिए। ये जो इंद्र जो थे युद्ध और वर्षा, युद्ध और वर्षा के देवता किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। ठीक, तो इंद्र की तुलना किससे किया गया है, तो उसको हम देखेंगे तो बैल से। ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, तो इंद्र की तुलना किससे, बैल से। वही हम सूर्य की देखेंगे, सूर्य की तुलना हम देखेंगे तो ये सूर्य की तुलना किया गया है तेज घोड़ा से। ठीक, तो इसको भी आपको याद में रखना है। तो सूर्य भी एक देवता है इसी 33 में से ही। ठीक, तो हम देख लिए इंद्र, सूर्य के लिए इतना ही बस देखना है, इनकी तुलना किससे किया गया है, तेज जो है घोड़ा से। उसके बाद देखते हैं हम अग्नि के बारे में। इनको क्या बोला गया, मध्यस्थता का देवता, यानी मनुष्य और भगवान के बीच जो है मध्यस्थता के देवता थे। ठीक, यानी जब जो है हवन में जो है जब सामग्री डाला जाता था तो वो ऐसा जो है माना जाता था कि अग्नि के सहारे वो कहाँ भगवान तक पहुंच रहा है। तो ये जो है इंसान और जो है भगवान के बीच की कड़ी ये कौन है, अग्नि। तो इनका जो है ऋग्वेद में 200 बार
200 जो है 200 सूक्त किसका है? ऋग्वेद में अग्नि का। ठीक, तो अग्नि का जो है हम देखेंगे 200 बार जो है सूक्त है किस ऋग्वेद में। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं सोम देवता जो थे। तो सोम देवता जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं सोम, ये जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल जो हम देखे थे, ये किसके लिए समर्पित था? सोम देवता के लिए क्या था? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसके लिए समर्पित था? तो सोम देवता के लिए। इसके लिए जो है 144 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ठीक, इतना याद रखना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता के लिए, 144 सूक्त की सोम देवता के लिए ऋग्वेद में। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट है ये इतना ही आता है एग्जाम में, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, हम देख लिए 3-4 हम देख लिए और 2-4 देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, वरुण देवता को देख लेते हैं। वरुण को जो है सकल ब्रह्मांड का देवता यानी आकाश का देवता बोला गया है। ठीक, इसको जो है इनको जो है सिंध प्रांत जो था उसमें इनको झूलेलाल कह के भी पूजा जाता था। ये जो है हजारों सोने के स्तंभ वाला जो है महल में रहते थे। ठीक, तो वरुण। मरुत जो है आंधी के देवता थे। इंद्र को भी हम देखें आंधी तूफान के देवता। मरुत पूछेगा तो मरुत भी क्या? आंधी के देवता। और अश्वनी को जो है अश्वनी को नातस्य भी बोला गया। तो ये कौन थे? ये वैद्य थे, देवताओं के वैद्य के रूप में किसको जाना जाता है? तो नातस्य या अश्वनी। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं वरुण को, मरुत को, अश्वनी को। ये जो है आकाश के देवता, आकाश के देवता सकल ब्रह्मांड के देवता कौन है? वरुण। ये जो